तो नारद जी कहते हैं कि देखिए थकने की बात नहीं है। अपने विषय में बतलाया कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, जन्म से ही मेरे पिताजी पधार गए, मेरी मां गृहस्थ संतों के घर जाकर के सेवा करती, और जब वो गृहस्थ संत मैया सत्संग करते तो नारद जी कहते हैं कि मैं भी अपनी मैया की गोद में बैठ करके और सत्संग में बैठता। अब वो जितने संत थे सब मुझे रामदास कहने लगे, पर संतों की बातें सुन सुन करके, संतों की वाणी सुन सुन करके मुझे लगने लगा कि ये संसार कैसा है। होत निशा जग सोबन हारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकार। ये तो संसार स्वप्न के समान है, एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। पानी को सो होत बबूला, तो फिर इस संसार में क्या आलोचना। तो नारद जी विचार करते हैं कि अब हम भी भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। अब नारद जी अकेले बेटा मैया, उनके मां रोने लगे, संतों से निवेदन किया, संतों ने समझाया कि बेटा रामदास तुम्हें अभी मां की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठतम धर्म है मैया मातृदेवो भव, मां की सेवा करना। क्योंकि आप चाहे संसार में चारों तीर्थ करके आ जाएं और घर पर मां की सेवा नहीं किया तो मैया वो तीर्थों का भी फल जो है गौड़ हो जाता है। गौड़ समझते हैं, संक्षिप्त हो जाता है। और घर पर आपने माता पिता की सेवा कर लिया, मात्र क्या कर लिया मैया, माता पिता की सेवा कर लिया, और संसार में आपने कुछ नहीं किया, किसी तीर्थ में नहीं गए, बहुत भजन भी नहीं किया है आपने, वो माता पिता की सेवा ही आपको परमात्मा के दर तक ले जाएगी। इसलिए जीवन में लक्ष्य बना लें कि कुछ करें या नहीं करें, जीवन में माता पिता आपके भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चे माता पिता को डरा करके रखते हैं, पिताजी आप हल्ला नहीं करना, माताजी आप शांत बैठिए। और बेचारे माता पिता भी पुत्र मोह में, बच्चों के मोह में उनसे घर नहीं त्यागा जाता। बच्चे ने डांट दिया, कैसे डांट दिया, शांत बैठे रहना। अब बताओ भैया, जब आपकी घर पर ये वैल्यू हो गई कि आप घर पर कोई सलाह नहीं दे सकते, तो आपकी तो स्थिति ऐसी हो गई जैसे दरवाजे में कुत्ता नहीं बैठा रहता, कुत्ता, ऐसी वैल्यू हो गई। तो वो बच्चे तो नरक में जाएंगे ही, चाहे कितने भी पुण्य कर लें, चाहे कितना भी तीर्थ कर लें, चाहे कितने भी गुरुजी के चरण धो लें, उनका नरक जाने का रिजर्वेशन कन्फर्म है। लेकिन मैया आप भी सोचिए कि जब आपके घर से वैल्यू ही खत्म हो गई तो क्यों पड़े हैं, फिर क्यों बच्चों के आगे पीछे लूलू तू तू लगे हैं, बेटू 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 करते रहते हैं। तब तो मन से त्याग दें, तब तो घर का त्याग कर दें, तब तो जंगल में चले जाएं, तब तो किसी आश्रम पर जाकर के रहें और शांति से 4 रोटी खाएं और भजन करें, गैया की सेवा करें। पर तब भी ज्ञान नहीं आता है, बच्चों के द्वारा दुत्कारे गए हैं, बच्चों के द्वारा अपमानित हैं, फिर भी उन्हीं के आगे पीछे लगे हैं। ए मैया खूब कर लिया। आप सोचिए, आपकी इतना करने के बाद इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके आपने दिया, बच्चों को जमीन बना करके आपने दिया, बच्चों को पाल पोस करके इतना बड़ा आपने किया, और जब वो आपका नहीं हुआ तो आप सोचिए संसार होगा आपका, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए अब भी सुधर जाएं, अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। संत जन कहा करते हो रे जस, इस शरीर की क्या अवस्था होना है, काओ दिन रज मिल जाए, किसी दिन जो है इसी मिट्टी में समाप्त हो जाना है, और इसके बाद भी संसार में लिप्त रहे। और तब जब बच्चों के द्वारा, संसार के द्वारा त्याग दिए गए हैं, आपके घर पर कोई सलाह नहीं ली जा रही है, आपसे कोई मतलब नहीं लिया जा रहा है, जैसे कुत्ते को ना रोटी डाल दें तो पड़ा है खा करके, और जबरदस्ती आकर के बीच में, फिर वो कुत्ता जब घर में नहीं घुसता मैया, जबरदस्ती आकर के पूंछ हिलाने लगता है तो मालिक एक डंडा देता है, चल बाहर बैठ। ऐसी अवस्था हो जाने के बाद भी, और हम इसके बाद पूंछ हिलाते हिलाते उनके आगे पीछे लगते हैं, क्यों?
तो मन से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएं, क्योंकि मैया परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं होंगे तो इस संसार में आए अभी तो जन्म मिला, दोबारा मिले ना मिले, इसलिए बड़ी सावधानी रखना है। और बच्चों के लिए तो माई बाप संत जन कहते हैं कि चाहे चारों धाम 10 बार कराएं, और घर पर माता पिता अगर कष्ट में है तो वो चारों धाम करना आपके लिए व्यर्थ हो गया। ऐसे व्यर्थ हो गया जैसे आप सर्दी की दवाई खा रहे हो, खांसी की दवाई खा रहे हो और फिर नींबू का शरबत पी लें, नींबू का अचार खा लें, शक्कर खा के पानी पी ले और फिर कहे कि गुरुजी सर्दी तो नहीं ठीक हो रही। सर्दी ठीक नहीं हो रही, कहा और बिगड़ गई। ऐसे ही आपने माता पिता की सेवा किया नहीं और घर पर सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, माता पिता की सेवा किया नहीं, घर पर माता पिता भूखे बैठे हैं और मंदिर में भंडारा करवा रहे हैं। गुरुजी हमने भंडारा करवाया है, गई भैंस पानी में। वो भंडारा भी तब श्रेष्ठ कर है माई बाप जिस दिन आपके पास खूब रुपए हो जाए, आपके भंडारा करने के सामर्थ्य हो जावे, उस दिन आप भंडारा नहीं करें चलेगा। उस दिन माई बाप आप अपने माता पिता के लिए सुंदर उनको ले जाकर के किसी तीर्थ में दर्शन करा लाइए, 10 गुना भंडारा से फल आपको प्राप्त हो गया। जिस दिन आपके पास खूब रुपए हो जाए और आपका मन कर रहा है कि भाई हम प्रसाद बटाएंगे, उस दिन प्रसाद नहीं बंटवाएं चलेगा। उस दिन घर पर सत्यनारायण की कथा नहीं करें चलेगा। आप वो रुपए लेकर के बाबूजी अपने उस भाई को दे दें जिस भाई की परिस्थिति कमजोर है। जिस भाई की परिस्थिति कमजोर है आप उसको देकर और मन से भगवान का एक बार राम नाम जप ले, आपका वो हजारों लोगों को भंडारा कराने से ज्यादा श्रेयस्कर है, ज्यादा फल प्राप्त होने वाला है। और घर पर भाई को कहते हैं कि इसके पैर काट देंगे, भाई को घर पर कहे कि पैर काट देंगे और रुपए ले जाकर के आप धर्म करेंगे, गरीबों में बांटेंगे, सब व्यर्थ हो गया माई बाप। इसीलिए घर के देवता जो हैं उनका पहले पूजन कर ले। ध्यान रखना मैया, स्त्रियों के लिए उनके माता पिता उनके सास और ससुर होते हैं, जिनको आप ऐसे देखते हैं जैसे बिल्ली चूहा को देखती है, लगता है खा लेंगे, जैसे नेवला सांप को देखे, ऐसी स्थिति। और माई बाप तारण आपका उससे होने वाला है। आप सास ससुर से तो द्वेष करते हैं कि नहीं मैया? लगता है कि हे भगवान कब ये फुर्सत हो जाए तो बलाए टूटे। और ध्यान कहां रहता है? जन्म देने वाले मायके में अपने मम्मी पापा की तरफ। पर माई बाप, आपने एक कहावत सुनी है, गधा को खिलाए पाप न पुण्य, सुना है? गधा को खिलाए पाप न पुण्य। ऐसे ही अगर आपने अपने जो धर्म के आपके माता पिता स्त्रियों के लिए बतला रहे हैं, धर्म के जो माता पिता हैं आपके, सास और ससुर, उनकी सेवा नहीं किया आपने, उनका ध्यान नहीं किया आपने, उनकी सेवा नहीं किया आपने, उनसे ईर्ष्या किया और प्रेम कर रहे हैं आप अपने जन्म देने वाले माता पिता से, तो आप समझ लेना कि गई भैंस पानी में, किए कराया सब व्यर्थ हो गया। और आपका नरकों का रिजर्वेशन कन्फर्म है। फिर आप भैया कितने भी शंकर जी का पूजन कर लेना, वो बतलाते हैं ना प्रदीप जी की, कहीं बेलपत्र चढ़ा लो, कहीं पशुपतिनाथ का व्रत रह लो, कुछ कर लो, घर के सबसे बड़े देवता हैं माता और पिता। इनकी आपने सेवा कर लिया तो संसार में आपने कुछ भी नहीं किया तो वो सब उसी में समाहित हो जाएगा, सब उससे प्राप्त हो जाने वाला है। केवल एक देव को प्रसन्न कर लें। एक ही साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। आपने घर पर अगर भगवान के जो प्रतिमूर्ति है ना, माई बाप, माता और पिता, तीसरा नंबर आता है आचार्य देवो भव। प्रथम है भगवान का स्वरूप, प्रत्यक्ष स्वरूप माता पिता। अच्छा, उनको तो कभी नहवाया नहीं, बताइए कभी माता पिता को आप नहवाते हैं? नहवाया कभी मैया?
आपके माता पिता ने तो आपको कितना बचपन में नहवाया, साबुन से रगड़ रगड़ के नहवाया, कहीं मैल नहीं लगा रहे, पीठ में नहीं लगा रहे, यहां नहीं लगा रहे, वहां नहीं लगा रहे। और जब माता पिता आपके वृद्ध हो गए, माता पिता की यही स्थिति हो गई कि वो बालक जैसे हो गए, तब आपने उनको नहवाया क्या? नहीं, तब तो लोटा लेकर के जा रहे हैं, गुरुजी हम रोज शंकर जी को नहवाते हैं। उस समय पर शंकर जी कहते हैं कि ये देखो ये आ रहा है मूर्ख। और जैसे ऐसे पापी को देखते हैं ना बाबूजी, तो देवता जो है उस मूर्ति को छोड़ करके चले जाते हैं उतने समय के लिए, जब तक वो पापी रहता है जिसने माता पिता का अपराध किया है। इसलिए मैया मातृदेवो भव। संतों ने भी नारद जी को समझाया, बेटा रामदास अभी तुम्हारा धर्म है मां की सेवा करना। और जब नारद जी की मां उस जन्म में उनका रामदास नाम था, जब उनके मां को सर्प ने काट लिया, मां पधार गई, तब जो है रामदास बद्री नारायण में गए और वहां जब भजन करने के लिए बैठे तो वो मातृ सेवा काम आई प्रभु के दर्शन में। क्या काम आई मैया? मातृ सेवा काम आई प्रभु के दर्शन में। क्षण में ही प्राप्त हो गए, पर क्षणिक हुए। और क्षणिक जब प्रभु जी के दर्शन हुए तो क्षणिक दर्शन होकर के और प्रभु जी अदृश्य, जैसे जल से मछली निकाल दी जाए, मछली तड़प जाती है, ऐसे नारद जी तड़पने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि बेटा नारद, इस जन्म में तो तुम्हें इतना ही दर्शन प्राप्त होना था,